अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हे वॉर्फ के ऊपर, जो कि है लंदन ब्रिज के बिल्कुल पास। और इसकी ख़ास बात, पहले तो आप व्यू देखें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, या फिर इसके बारे में लिटिल स्पेशल मोमेंट क्या है। वो ये है कि इन द 17th एंड 18th ऑफ सेंचुरी जब जितने स्पाइसेस फ्रॉम ईस्ट इंडीज़ आते होते थे वो इस हे वॉर्फ से पहुँचते थे इंग्लैंड के अंदर या ब्रिटेन के अंदर। यानी कितनी कमाल बात और हिस्ट्री ये होती है कि इसकी ख़ास बात यह है कि वो तमाम स्पाइसेस, क्योंकि हमारे ईस्ट इंडीज़ इज़ ऑल फेमस अबाउट एवरीथिंग, तो वो इस हे वॉर्फ से आते थे। बल्कि इसका बैक ड्रॉप इन्होंने बहुत प्यारा बनाया है, आपको ये एंगल भी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द हेज गैलरिया या फिर हे वॉर्फ कहलाता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी। दैट इज़ द टावर ब्रिज, जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर पहले वहीं पर थे। एंड इस वक्त दिस इज़ द लंदन ब्रिज, जिसके लिए हम बचपन से राइम्स पढ़ते आ रहे हैं। क्यों पढ़ते आए हैं? जिसमें हम कहते हैं कि जी लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? राइम्स तो हम जानते हैं, लेकिन हम प्लेसेस को इन स्पेसिफिक कभी कभी आते हैं, देखते हैं। बट दिस व्यू इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ जहाँ जहाँ से हम होके आ रहे हैं। अभी हम गए थे कैनरी वॉर्फ, जो कि वो भी बिल्डिंग्स हमें सारी HSBC की बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, टावर ब्रिज नज़र आ रहा है। सो दिस इज अनदर व्यू ऑफ लंदन। चलिए आइए कंटिन्यू। So this is the London Bridge station and it is one of the oldest ones. So I thought of making a video and showing you this. Charing Cross में है and I am off to Trafalgar Square. I don't know if you can hear me or not, but इस वक्त मैं Trafalgar Square की तरफ जा रही हूँ, सामने Charing Cross. So आइए Trafalgar Square, way out. Hi everyone, इस वक्त हम मौजूद हैं द फेमस नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ लंदन। यहाँ पर आए और आकर ये चीज़ तो मस्ट स्टैम्प है ना। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है हमारा ट्रफालगर स्क्वायर, विच आई वांट टू शो यू टू टॉप। और दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्क्वायर्स ऑफ लंदन, सेंट्रल लंदन। और इसके साथ साथ अगर आपको देखें तो आर्टिस्ट जो आपको रास्ता नजर आ रहा है वो है हमारी वॉक टूवर्ड्स द बकिंगम पैलेस। और इस वक्त स्टेट थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज प्रिंस फिलिप जस्ट पास्ड अवे दिस वीकेंड और अभी उनका बरियल है इस कमिंग वीकेंड यानी सैटरडे को। तो हालात थोड़े से डिफरेंट वहाँ की वजह से भी है, जो कि हो सकता है मे बी हम उस वॉक पे जाएं। एंड सेकेंडली ये है कि आज ही चूँकि लॉकडाउन का स्टेप डाउन हुआ है और आपको लोग नज़र आना शुरू हो गए, रौनक वापस आ चुकी है टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर। सो टूरिज़्म बहाल हो रहा है, तो कम है और थोड़ा मॉनिटर्ड है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी क्लियरली हर जगह पर नहीं जा सकते हैं ठंड की वजह से। द फाउंटेन्स आर नॉट वर्किंग, बट दिस प्लेस इज़ अमेजिंग एंड इट इज़ अ मस्ट प्लेस टू कम whenever you come to central London. And so I am having my time. So are you joining with me? So this is the Charing Cross and we are off to Trafalgar Square. So चलते हैं आपको लेके वहाँ। इस वक्त जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द बकिंगम पैलेस, द रॉयल पैलेस। लेकिन उसमें इस बार आज के दिन इशू ये है, मैं इसलिए उसके करीब नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत से रास्ते हम बदल रहे हैं, बहुत से ऑल्टरनेट रूट्स ले रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि अभी फ्राइडे को प्रिंस फिलिप पास्ट हुए, उनकी डेथ हुई थी, तो उसकी वजह से जो उनका फ्यूनरल है वो बरियल है वो है सैटरडे को। सो बहुत सारे रास्ते बंद हैं, चेंज हैं। और इस वक्त दैट इज़ द बकिंगम पैलेस हमारे सामने। और अगर वो दिन नहीं है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं व्हेन देयर इज़ सम, जब कोई भी रॉयल्टी चेंजेस आते हैं। तो इसी तरह उन्होंने बहुत से रास्ते, एक तो कोविड है, ऊपर से एक डेथ भी हो चुकी है, सो इसलिए देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। सो इंशाल्लाह मैं बहुत आगे जा रही हूँ जगह इस बार इसके हम इतने करीब नहीं जाएंगे, वरना हर बार पैलेस तो हम जाते ही हैं। लेकिन आज मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ बिकॉज आगे चेंजेस हैं, उनकी रॉयल्टीज़ की वजह से चेंजेस हैं, लोगों के अराइवल्स हैं और सैटरडे को चूँकि उनका बरियल है। सो द थिंग्स आर डिफरेंट। सो आई एम नॉट गोइंग वेरी क्लोज टू द बकिंगम पैलेस, लेकिन यहाँ से हम रूट चेंज करेंगे। हम रॉयल गार्डन्स में मौजूद है, इस तरह कि जितने आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर द रॉयल गार्डन्स।
इसी के साथ साथ इनका स्टेबल है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से होते हुए आपको मैं बिग बेन और वेस्टमिंस्टर एंड पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट की तरफ लेके जाती हूँ। बल्कि वहीं पे डाउनिंग स्ट्रीट भी है, यानी द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो आइए चलते हैं डाउनिंग स्ट्रीट और उसके साथ साथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड बिग बेन के ऊपर। आइए, रॉयल गार्ड्स के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये उनका रॉयल गार्ड है। और यहाँ पर साथ साथ लिखा भी हुआ है कि वी हैव टू टेक केयर कि जो हॉर्सेस हैं वो बाइट भी कर सकते हैं और किक भी कर सकते हैं। तो खुद हमें वहाँ इंतजाम कर रही है, लेकिन इसके अलावा मैं आपके साथ साथ दिखाऊँ वहाँ पर पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं एक रिसेंट इंसिडेंट है, सो उसकी वजह से वी हैव टू टेक केयर एंड प्रोटोकॉल थोड़े से डिफरेंट है कोरोना, ना सिर्फ कोरोना की वजह से बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट रिसेंट पास्ट इंसिडेंट। सो व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 70 वाइट हॉल, जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। दैट इज़ द कैबिनेट ऑफिस। आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर और नॉट। ये है कैबिनेट ऑफिस, द 70 वाइट हॉल। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और मॉन्यूमेंट है इनका, मैं आपको दिखाती हूँ। दैट सेज द वुमेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, यानी जो खवातीन ने जितने पार्ट्स दिए उन सबको इन्होंने यहाँ पर ट्रिब्यूट किया है। एंड दैट्स द स्टैचू ऑफ द फील्ड मार्शल। और मेरी बैक पे इस वक्त वैसे नज़र नहीं आ रहा, इट्स बिहाइंड द बुशेस, कैन यू सी दैट थिंग? दैट इज़ द बिग बेन। सो आइए हम चलते हैं बिग बेन की तरफ। तो माई बस इज़ दैट वे, बट कोई नहीं, आपको दिखाने के लिए इस वक्त जस्ट आप लोगों के लिए इस तरह जा रही हूँ। सो आइए आपको लेकर चलते हैं बिग बेन। मौजूद है हम लोग वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर, और जहां आप इसी ब्रिज की खास बात यह है कि आप इधर मूव करें तो भी नज़ारा, वहां मूव करें तो भी नज़ारा। यानी मेरे पीछे इस वक्त आप लोग देख रहे हैं लंदन आई। लंदन आई के साथ साथ द ब्यूटीफुल, द खूबसूरत रिवर टीम्स के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। और आई लव दिस सीन, दिस व्यू। यहाँ पर जितनी पिक्चर्स ले लें, ना तो मेरा कभी दिल भरता है और ना ही कभी ये कम होता है। और जैसे मैंने कहा कि आप इसकी जिस तरफ एंगल करें ब्रिज के इस साइड पे तो ये नज़ारा है, उसके साथ यहाँ पर आए। बल्कि जब 2019 में मैं आई थी तो दिस इज़ द बिग बेन जो आपको नज़र आ रहा है, दैट वाज अंडर मेंटेनेंस, अभी भी वहाँ पर चल रही है। और उसके साथ साथ अलॉन्ग दैट साइड ऑफ द रिवर ब्रिज एंड दैट इज़ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि इतने प्यारे से कंस्ट्रक्टेड है कि हम लोग उसको देख के ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऊपर बोट्स चल रही हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड दीज आर द फेमस लंदन बसेस, जो कि ट्रैवल करने का तो अपनी ही बात है, लेकिन ये लंदन की पहचान है। सो दीज आर वेस्टमिंस्टर ब्रिज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई एम हैविंग माय बेस्ट टाइम इन लंदन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। सो दैट्स वन ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लंदन। हेलो, इस वक्त हम मौजूद हैं एट द फेमस पिकाडिली सर्कस, और ये इसके भी अगेन कम सो मेनी रिव्यू पॉइंट्स बनाए हैं। एंड साथ में अगर मैं आपको दिखाती जाऊँ, तो आती है मेरी आवाज़ एज यूजुअल पीछे चली जाएगी, क्योंकि आज बड़ा ही कमाल दिन है और आपको फुल जो है लोगों का रश नज़र आ रहा है हर जगह पे, क्योंकि स्टेप डाउन हो चुका है और तमाम स्टोर्स जो है मेजर, तमाम शॉपिंग एरियाज, तमाम बार्बर्स, हर चीज़ें जो है वो खुल चुकी हैं। सो इसलिए यहाँ पर हर जगह आपको रौनक मेला नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पिकाडिली सर्कस। यहाँ पर आना बिल्कुल ऐसे जैसे हम जब भी मैं जाती हूँ, आप न्यूयॉर्क जाएँ और टाइम स्क्वायर के ऊपर जाके रेस्ट ना करें, बैठे ना, रौनक मेला ना देखें, तो आपका वो बात नहीं बनती। ये इसी तरह आप यहाँ पर आएँ और आप पिकाडिली सर्कस में आने के बाद यहाँ पर आके अच्छा लगता है जब आप बैठ के सुकून से कुछ देर सारा दिन ट्रैवल करके घूम फिर के रौनक देखते हैं। और अक्सर यहाँ पर कोई ना कोई परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं और प्रॉपरली इन सीट्स को पोडियम की तरह बना के लोग बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं इसी तरह। लेकिन चूँकि अभी कोरोना है, कोविड है, तो द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, बट स्टिल इट इज़ कमिंग बैक टू लाइफ। लेकिन बस पाकिस्तान में अभी थर्ड वेव जो है थोड़ी बड़ी सैवेज चल रही है, तो उसके लिए ढेर सारी दुआएँ यहाँ पे रह के भी, यहाँ पे हमेशा हर जगह हर कदम पर अपना मुल्क याद रखते हैं हम। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो नॉर्मल वक्त वापस आएगा, जैसे यहाँ पर हमारा आ चुका है, वहाँ पर भी आएगा और हम वापस अपने नॉर्मल हालात, नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं, प्यार, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली जगह पे आपसे मुलाकात।
हेलो एवरीवन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑक्सफोर्ड सर्कस के ऊपर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि दैट्स द मेन हब तमाम शॉपिंग सेंटर्स का। और यहाँ पर जहाँ दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है, आज का दिन वो स्पेशल डे है जहाँ पर इंग्लैंड की तमाम शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, हर चीज़ ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर रौनक और गहमा गहमी आपको बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर हालात हैं कोरोना के, कोविड के, और एक बार फिर ज़िंदगी जो है वो बैक टू नॉर्मल हुई है। और आपको रश, रौनक, मेला बता रहा है, क्योंकि लंदन में अगर ये सब कुछ ना हो तो दिल नहीं लगता, इस सब के बगैर उदास उदास लगते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल ऑक्सफोर्ड सर्कस, जहाँ पर आप आते हैं शॉपिंग की गर्ज से और शॉपिंग करके जाते हैं, बिकॉज मेन हब है। यहाँ पर तमाम वो वैरायटी भी मिलती है, वो तमाम चीज़ें जगह मिलती हैं जो आपको ऑल द वे कहीं और नहीं मिलती। तो यहाँ से हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं कि आपके साथ चल के देखती हूँ, आइए चलते हैं। इस वक्त वी आर ऑफ टू हाइड पार्क, सो एवरीबडी इज देयर, सारी की सारी रौनक, ठीक है। और जा रहे हैं हाइड पार्क, आइए चल के देखते हैं हाइड पार्क। और हम से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं अपने घर आफ्टर अ लॉन्ग सक्सेसफुल एंड फन डे। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया आज का अपना सारा दिन। आप लोगों को कितना मज़ा आया मेरे साथ, और इस ट्यूब को दिखाना